गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, आत्मा भी उसी प्रकार शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है। आइए बताते हैं आपको गरुड़ पुराण क्या कहता है। इस तरह तय होता है अगला जन्म। महिलाओं का शोषण करने वाला, जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। धोखा देने वाला, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वही झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। हिंसा करने वाला, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले, अगले जन्म में किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। परिवार को प्रताड़ित करने वाला, माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। गुरु का अपमान करने वाला, गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान, ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनता है। पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार, यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। मृत्यु के समय भगवान का नाम, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं।